हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज़ में हम लोग अभी भारत और उसके यानी भारत और संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उससे रिलेटेड जो है प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 जो है अपलोड किया जा चुका है, आज पार्ट 2 है दोस्तों। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस पार्ट 2 के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है, यानी कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो भारत जो है क्या है दोस्तों, राज्यों का संघ है। और यह कब कहाँ कहा गया है, तो आर्टिकल 1 में यह कहा गया कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 कहिए कि भाग 1 कहिए कि अनुसूची 1 कहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है ये जानकारी देती है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। और इसमें जो है आपका 28 राज्य एवं 7 नहीं दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो धारा 370 हटने से पहले आपको 29 राज्य और कितने थे दोस्तों, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो धारा 370 का हटा तो आपका 2019 में आपका धारा 370 हटाया गया आपका जम्मू कश्मीर से। तो अभी धारा 370 हटने के बाद जो है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो यह जो है मूल रूप से याद रखिए कि भारत में क्या है, भारत दोस्तों राज्यों का संघ है और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो दोस्तों लक्षद्वीप भी आपका संघ शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार भी आपका संघ शासित प्रदेश है और पुदुचेरी भी आपका संघ शासित प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो है आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि भारत का यह पूर्वोत्तर राज्य है, यानी सूर्योदय जो है सबसे पहले यहाँ ही होता है। तो यह आप निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो दोस्तों दिल्ली भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी भी संघ शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ जो है आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी कौन है दोस्तों, चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा और पंजाब की। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो दोस्तों लक्षद्वीप भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, दमनदीप भी, पुदुचेरी भी, मिजोरम जो है आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि यह क्या है दोस्तों, यह भी पूर्वोत्तर का एक राज्य है। भारत का जो हम लोग नक्शा देखते हैं दोस्तों, ये वाला भाग आपका ये पूर्वोत्तर के समय, तो यहाँ जो है मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ये पूर्वोत्तर राज्य है भारत के। अगला प्रश्न है हमारा कि कराईकल, माहे, यनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 1954 में, यानी 1954 में जो है आपका जो है कराईकल, माहे, यनाम सहित पुदुचेरी को जो है फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने भारत को अर्पित किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। तो पुदुचेरी को जो है दोस्तों 1962 में जो है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, यानी कि पुदुचेरी जो है भारतीय संघ में कब सम्मिलित हुआ, तो 1962 में। इसी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्यारोहण बनाया गया, यानी राज्य का हिस्सा बनाया गया। तो दोस्तों 1961 में जो है पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्यारोहण या भाग्य बनाया गया गोवा सहित। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था। तो भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था आपका दोस्तों सिक्किम,
जब हमारा संविधान लागू हुआ तो भारतीय संघ का जो यह आरक्षित राज्य था। और 35वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1974 में दोस्तों। इसके द्वारा जो है यानी 35वां संविधान संशोधन जो 1974 में हुआ, इसके द्वारा जो भारतीय संघ का संयुक्त राज्य यह बना, संयुक्त राज्य यह बनाया गया। उसके बाद 36वां संशोधन हुआ था आपका दोस्तों 1975 में। तो इसके तहत जो है इसे क्या हो गया दोस्तों, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। यानी कि 35वां संविधान संशोधन जो कि 1974 में हुआ, उसके तहत यह संयुक्त राज्य बना। और 36वां संशोधन आपको 1975 में हुआ, इसके तहत जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगला प्रश्न है हमारा कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो दोस्तों सिक्किम को आपको 1974 में जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया। और यह कैसे शामिल किया गया, 35वां संविधान संशोधन जो कि 1974 में हुआ था, उसके तहत इसे संयुक्त राज्य के रूप में जो है शामिल किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया। तो दोस्तों 35वां संविधान संशोधन के तहत जो है, जो कि 1974 में हुआ, उसके तहत क्या हुआ दोस्तों, आपको इसको यानी सहराज्य बनाया गया आपको सिक्किम को। यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो हिमाचल प्रदेश को जो है दोस्तों राज्य का दर्जा 1971 में प्रदान किया गया। और हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा जो है दोस्तों आपको 25 जनवरी 1971 को जो है यानी पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को दिया गया हमारे भारतीय संघ में। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के 56वें, 55वें व 53वें व 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ। तो क्रमशः क्या हुआ दोस्तों, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को जो है क्या मिला, राज्य का दर्जा मिला। यानी आर्टिकल 1 के तहत जैसे राज्य का दर्जा दिया गया आपको, यानी 56वें, 55वें, 53वें व 36वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब गठित किए गए। दोस्तों धर आयोग के द्वारा जो है आपका यानी धर आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब राज्य का जो है निर्माण किया गया। पंजाब और हरियाणा इन दोनों राज्य का निर्माण किया गया इस धर आयोग की अनुशंसा के आधार पे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। तो दोस्तों 1975 में जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला आपको 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 1974 में संयुक्त राज्य का दर्जा मिला, जो कि क्या था, 35वां संविधान संशोधन था। और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे आपको यानी सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य है। तो भारतीय संघ में शामिल किया गया 28वां जो राज्य है वह आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर